बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 3rd of August 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 492 से 494 तक। अविस्मरणीय दिवस। इसके साथ साथ ही जिस निष्काम कर्मयोग का उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को किया है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जिस नवधा भक्ति का उपदेश शबरी को किया है, वही उपदेश सरल भाषा में श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने अपने प्रेमियों सत्संगियों को दिया है। आप तप, तितिक्षा, प्रेम, भक्ति, पवित्रता एवं सदाचार की साक्षात मूर्ति थे। त्याग एवं वैराग्य आपके जीवन के मुख्य अंग थे। निष्काम भावपूर्ण कर्म करते रहना आपका मुख्य सिद्धांत था। संसारी जीवों को आत्मिक तथा भौतिक दोनों स्तरों से उन्नत करना आपका ध्येय था। आपके कर्म प्रधान जीवन की रहनी सहनी, गंभीर प्रकृति, सद्व्यवहार, मधुर भाषण, सरल स्वभाव का गहरा प्रभाव सभी शिष्यों, सेवकों और सत्संगियों पर पूर्ण रूप से पड़ा। आपके कार्यशील स्वभाव से सभी अनायास ही खींचे चले आते। आपकी वाणी में ऐसा जादू था कि एक प्रवचन से सभी मंत्र मुग्ध हो जाते, दिशाएं झूमने लगती, प्रकृति स्तब्ध सी हो जाती, प्रेम का सागर उन्मत्त हो उठता, हृदय प्रसन्नता तथा आनंद की प्योनिधि समुद्र में तरंगित होने लगता। जो एक बार भी आपकी ओर आकृष्ट हुआ, वह तार से बंधी हुई कठपुतली के समान खींचा चला जाता। आप में सर्व हृदय विजयी चुंबकीय आकर्षण शक्ति, मलय पवन सी सुगंधी भर देने का गुण, स्वयं पारस सम काया पलटने का गुण विद्यमान था। मलयागिरी पर आबनूस, सागौन, चीड़ आदि वृक्ष होते हैं। जब वायु चलती है तो आसपास के सभी वृक्ष उसकी सुगंधी से चंदन रूप बन जाते हैं। उनमें से भी चंदन की सुगंधी आने लगती है और उस चंदन के भाव वह लकड़ी भी बिकनी आरंभ हो जाती है। उस एक वृक्ष ने सब वृक्षों में वह सुगंधी भर दी तो संपूर्ण पर्वत मलयागिरी के शुभ नाम से संबोधित हो गया। श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी ने निराले ढंग से जिज्ञासुओं को आकृष्ट किया। आपने सेवकों को सद्गुरु आज्ञा, सद्गुरु सेवा तथा भक्ति की प्राप्ति का सरल तथा अत्युत्तम साधन दर्शाया। जन कल्याण हेतु प्रेम, दया, करुणा के भंडारी बन जन जन को इस सत्संग रूपी पावन भागीरथी में मज्जन कराया तथा शरणागतों को स्वावलंबी कर्मयोगी बनने का निराला ढंग बताया। प्रेम, करुणा, स्नेह, कृपा के इस मूर्तिमान स्वरूप पर यदि लोग अपना तन प्राण लुटाने को एवं अनेक प्रकार से न्योछावर होने को सदैव उद्यत रहते तो इसमें आश्चर्य करने अथवा दंग रहने की बात ही क्या है। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे, हमने भी जो कुछ प्राप्त किया है वह सब गुरु सेवा से ही प्राप्त किया है। सेवा आदि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक रोगों की औषध है। जो सद्गुरु आज्ञा करे, जीव उसको अपनी संपदा समझकर उन वचनों पर प्राणपन से जुट जाए तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके सम्मुख न झुकेगी। अर्थात समस्त शक्तियां गुरु के सेवक के समक्ष हाथ बांधे खड़ी हैं। इसी कथन की पुष्टि दरवेशों ने भी की है। शेय हर की खिदमत कर्द ओ मखदूम शुद्ध, हर के खुदरा दीद ओ महरूम शुद्ध। शेख सादी साहिब। शेख सादी साहिब जी का कथन है कि जिसने भी सेवा की वह मालिक बन गया, जिसने अपने आप को देखा वह कोरा रह गया। अर्थात जिसने भी संत महापुरुषों की सेवा की वह संसार के लिए पूजनीय बन गया। परंतु जो अपने आप को देखता रहा अर्थात मान गुमान में भरा रहकर किसी के आगे जिसने झुकना पसंद न किया, वह उन समस्त गुणों और विशेष लाभों से वंचित रह गया जो कि सेवा के परिणाम में प्राप्त होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में
श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में अविस्मरणीय दिवस, पेज 494 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।